दोस्तों नमस्कार। मैं कुछ पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मेरी नजर पड़ी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में कुछ पोजीशंस निकली हैं जो हॉर्टिकल्चर से संबंधित है। सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की। तो क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो मेरा इच्छा हुई कि कुछ स्टूडेंट्स का शायद कुछ भला हो जाएगा, जो लोग इसमें कहीं कुछ इंटरेस्टेड होंगे अप्लाई करने के लिए। तो चलो चर्चा करते हैं कि ये पोजीशंस क्या हैं और कैसे हैं। इसके बारे में आज देखते हैं आज की वीडियो में। दिल्ली सर्विसेज सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो बात कर रहे थे कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में पोजीशंस निकली हैं। दिल्ली एसएसएसबी सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की पे लेवल 6 की पोजीशन है। 35,400 से 1,12,400 तक का ग्रुप बी की पोजीशंस है। लॉक कर लीजिए 7 फरवरी 2024 की डेट, जो कि लास्ट डेट है इसकी एप्लीकेशन की। और 108 वैकेंसीज हैं। तो 108 वैकेंसीज बहुत सारी होती हैं। लेवल 6 भी ठीक होता है, एक ठीक लेवल होता है तो ग्रेजुएट्स के लिए। तो एलिजिबिलिटी इसमें डिग्री इन एग्रीकल्चर है और इन साइंसेज विद बॉटनी एज ए सब्जेक्ट। तो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल होंगे। और एक्सपीरियंस इन ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर और द लैंडस्केप गार्डनिंग, ये इसके लिए डिजायरेबल मांगा गया है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें डिग्री इन एग्रीकल्चर है। तो जो जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ पे मिलेगा। और इसका रास्ता जाता है गूगल से होके, तो गूगल में चेक करते हैं। तो दोस्तों गूगल में आके टाइप करिए DSSSB, और जैसे ही हम इसमें एंटर करते हैं तो ये हमारे सामने एक टैब खुलेगा दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का। इसको क्लिक करेंगे तो ये सामने स्क्रीन पे जो नोटिफिकेशन आ रहा है इसको आप क्रॉस कर दीजिए और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे जाएंगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2023, 26 दिसंबर की एडवर्टाइजमेंट है। सामने व्यू टैब दिया है, व्यू में अगर क्लिक करते हैं तो ये हमारे सामने ये एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो PDF खुल जाएगा। तो ये जो PDF है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से ये। तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वैकेंसी नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2023 कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर, पोस्ट कोड 803/23। तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 9 जनवरी को खुलने वाली है 2024 में, और 7 फरवरी को बंद होने वाली है। लगभग 30 दिन का समय ये देंगे। और सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की पोजीशंस हैं। पोजीशंस कहाँ पे हैं ये देखिए आप। पे लेवल 6 है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस 108 हैं, जिसमें से 42 जो पोजीशंस हैं वो अनरिजर्व्ड हैं, 33 ओबीसी की हैं, 17 जो है SC की हैं, 8 ST की है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 8 हैं। और कुल मिला के 108 पोजीशंस हैं सारी की सारी। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ दिल्ली में है या फिर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में है, तो दोनों जगह ये पोजीशंस हैं। और पोजीशंस का मैट्रिक्स इसमें दिया है और डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। 7 फरवरी 2024 की डेट मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको आप हमेशा याद रखें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। वेबसाइट कहाँ पे है जहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। DSSBonline.nic.in में जाके इसको लिंक को क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पे आ जाते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, इसमें अगर रजिस्टर करेंगे तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और इसमें अगर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज खुलता है, जिसमें कि आप अपना नाम एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, और फिर जेंडर, नेशनलिटी, फादर्स नेम और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें फिल करेंगे। आधार नंबर भी फिल करेंगे और अंडरटेकिंग देने के बाद सबमिट कर देंगे और आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद फिर आप दोबारा अपना एप्लीकेशन को भर पाएंगे और सबमिट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जानने के बाद कि DSSSB ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो आप एडवर्टाइजमेंट में वापस आइए और इसको स्क्रॉल करते हैं तो हमको मिलता है सेक्शन ऑफिसर्स हॉर्टिकल्चर और इसकी डिटेल्स। ये सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ दिल्ली में जो नंबर ऑफ पोजीशंस है वो टोटल 89 है 108 में से, और 40 अनरिजर्व्ड हैं, 25 ओबीसी की हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। जो मेन पार्ट है वो ये है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है डिग्री इन एग्रीकल्चर और साइंस विद बॉटनी एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट लिखा है, इसका मतलब इसमें BSc हॉर्टिकल्चर वाला भी चल सकता है और BSc एग्रीकल्चर वाला भी चलेगा, साइंस वाला भी चलेगा, बॉटनी वाला भी चलेगा। और डिजायरेबल एक्सपीरियंस में इसमें मांग रखा है एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केप गार्डनिंग। तो ये डिजायरेबल इसमें मेंशन कर रखा है। पे लेवल ग्रुप बी की पोजीशंस है 35,400 से 1,12,000। तो इनिशियल सैलरी जो है लगभग लगभग आप ये मान के चलिए 60-65 हजार रुपए की सैलरी इनिशियल रहेगी। 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट है। और फिर वो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए कैसे रिलैक्सेशन है उसकी कंडीशंस आगे पैरा 8 में मेंशन होंगी, उनको आप पढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट जो पोजीशंस हैं वो फिर दोबारा से सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की ही हैं, लेकिन वो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में हैं, जिसमें कि टोटल 19 पोजीशंस हैं, 2 अनरिजर्व्ड हैं और बाकी रिजर्व्ड हैं। इनके लिए थोड़ा थोड़ा फर्क है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास डिग्री इन बीएससी एग्रीकल्चर with 2 years experience in ornamental horticulture or landscaping in government और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और रिप्यूट। तो ये सब चीज इसमें मेंशन किया है। इसका भी जो लेवल है वही है 35,400 से 1,12,400 तक। इसमें आप डेफिनेटली 18 से 27 साल के हैं, 18 से 32 साल इसमें एज है। फर्स्ट वाले में 18 से 27 थी और इसमें 18 से 32 साल एज है। यही डिफरेंस है, इसमें बहुत ज्यादा और कोई डिफरेंस नहीं है क्वालिफिकेशंस में। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाता है, और फिर हाउ टू अप्लाई के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डीएसएसबी ऑनलाइन में आप जाके अप्लाई करेंगे, उस पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे, फिर एप्लीकेशन सबमिट होगी। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। और विमेन कैंडिडेट्स अगर कोई हैं या फिर जो रिजर्व कैटेगरीज के लोग हैं, SC ST एक्स सर्विसमैन, तो इनको एग्जाम्शन है। एप्लीकेशन फी का 100 रुपये भी नहीं लगेगा। एग्जामिनेशन सिस्टम जो है ये 2 tier सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन फॉलो करेंगे। जो टियर 1 में क्या होने वाला है कि 2 घंटे का एक एग्जाम होगा 200 नंबर का, जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 ही उसका ग्रैंड टोटल होगा। जनरल अवेयरनेस रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी रहेगी, अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। कुल मिला के 100 मार्क्स का ये पोर्शन रहेगा। और फिर सेक्शन बी आएगा जो कि सब्जेक्ट का क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का ये रहेगा। तो कुल मिला के टियर 1 जो है वो 200 मार्क्स का है। फिर उसके बाद टियर 2 जो है ये भी 200 मार्क्स का है, जिसमें कि सेक्शन ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रहेगा और सेक्शन बी जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। तो 150 क्वेश्चन इसमें क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के रहेंगे। जो सब्जेक्ट का रहेगा 75% और 25% यानी 50 मार्क्स का पोर्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का होगा। तो ये टियर 2 में है। जो क्वेश्चंस होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे, और आपको एक करेक्ट ऑप्शन उसमें टिक करना होगा। और इसमें कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ये पॉइंट नंबर 8 पे मेंशन किया है कि अगर सही मार्क्स सही आंसर को टिक करते हैं तो फुल मार्क्स मिलेगा, यानी कि 1 नंबर मिलेगा, और अगर गलत को टिक करते हैं तो 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। तो इस प्रकार से ये आपको देखना पड़ेगा। और फिर स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा अगर इसमें एप्लीकेबल होगा। तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको मेंशन करना होगा एप्लीकेशन के टाइम में कि आप कहाँ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो डिटेल्ड प्रेफरेंस फ्रॉम द कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन कॉलिंग और ई डोजियर। तो ई डोजियर जब आप सबमिट करेंगे तो उस समय आपसे ऑप्शन पूछे जाएंगे, और अगर आपने ऑप्शन नहीं दिया तो फिर अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो जहां पे भी आपको जो डिपार्टमेंट है वो पोस्ट कर देगा तो वहां पे आपको जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ इसमें लिखा है। मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए इन्होंने ये कहा है कि इसमें जो भी आपका स्कोर रहेगा उसको एक फॉर्मूला के अनुसार नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकाला जाएगा और फिर उसमें से एक मेरिट निकलेगी। नॉर्मलाइज्ड स्कोर निकालने का फॉर्मूला इसमें आगे जाके दिया है, वो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, मैं भी आपको बता दूंगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रहे थे तो जनरल कैटेगरी के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है, ओबीसी के लिए 35% और SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड जो लोग हैं उनके लिए 30% मार्क्स हैं। और फिर एक्स सर्विसमैन को कुछ रिलैक्सेशन भी इसमें लिखी है, वो डिटेल्स आप इसमें से पढ़ सकते हैं। एंड दैट इज हाउ इट विल बी देयर। स्क्रॉल और नीचे करते हैं और नीचे करते हैं तो एज रिलैक्सेशन की कंडीशन मिल जाती है, जहां पे 5 साल SC ST के लिए, 3 साल ओबीसी के लिए, और बाकी दूसरी डिटेल्स दी है कि एज कैसे रिलैक्सेशन आप ले सकते हैं, एज रिलैक्सेशन। सारी की सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस और दूसरी एलिजिबिलिटी है उसके लिए कट ऑफ डेट 7 फरवरी 2024, यानी कि एलिजिबिलिटी आपकी 7 फरवरी 2024 को देखी जाएगी। डेट आपकी, एज आपकी 7 फरवरी 2024 को देखी जाएगी। तो सब चीज़ों के लिए कट ऑफ जो है वो 7 फरवरी 2024 की डेट है। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना होगा, इसी हिसाब से आप खुद को इवेलुएट कर सकते हैं। फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया है और फिर आगे जाके इसमें हमारे सामने एनेक्स्चर्स आ जाते हैं। तो इन एनेक्स्चर्स में जब हम नंबर 3 पे पहुंचेंगे तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन वाला फार्मूला, ये वो नॉर्मलाइजेशन वाला फार्मूला जिसके हिसाब से मेरिट लिस्ट पड़ेगी। तो इसमें वैसे तो हमारा डायरेक्ट कोई इसमें संबंध नहीं है जो एप्लीकेंट्स होते हैं, फिर भी अगर वो जानना चाहें कि कैसे नॉर्मलाइज करते हैं तो इसलिए इन्होंने ये फार्मूला इसमें दे रखा है। तो ऑन एंड ऑन जो समझना है वो ये है कि सारी की सारी पोजीशंस इंपॉर्टेंट हैं, और ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। 7 फरवरी लास्ट डेट है। 108 पोजीशंस टोटल हैं, जो कि एक अच्छा नंबर होता है। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सब तरीका बता दिया आपको, कहाँ से जाना है। डीएसएसबी की वेबसाइट पे आप जाइए और फिर वहां से स्टेप बाय स्टेप करके जैसा जैसा वीडियो में है वैसे वैसे आप बढ़ते जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए और फिर अपना फाइनल फाइल सबमिट कीजिए। जो फी पे करनी है उसको आप फी पे करिए, और फिर जैसा आपको स्क्रीन किया जाएगा उसके हिसाब से आगे बात बन जाएगी।
किसी दूसरे टॉपिक के साथ, नई अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।